नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 18, जिसमें बुद्ध कहते हैं इद नंदति पेच नंदति कत्तो पुन्नम उभयत नंदति पुन्नम में कंतम ते नंदति भियो नंदति सुगतिम गतो। अर्थात पुण्य करने वाला इस लोक में आनंदित होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी आनंदित होता है। इस प्रकार पुण्य करने वाला दोनों ही जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है यह सोचकर आनंदित होता है और सद्गति प्राप्त कर और भी अधिक आनंदित होता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के असंख्य शिष्य हुए हैं, लेकिन उनमें एक खास शिष्य था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक शास्ता के समर्पित शिष्यों में से एक था। उसे अनाथों के नाथ के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे गरीब, दुखियारे और अनाथों की बहुत सेवा करता था। वो जो भी कार्य करता और उससे जो भी जीविका कमाता, अपनी जीविका का 3/3 हिस्सा वह गरीब और अनाथ लोगों में बांट देता था। इसीलिए लोग उसे अनाथ पिंडक कहते थे। उसने जेतवन में शास्ता के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके एक बहुत बड़ा विहार बनवाया था। अनाथ पिंडक की एक पुत्री भी थी, उसका नाम सुमना था। वह पिता के धर्म के काम में हाथ बटाया करती थी। अनाथ पिंडक अपनी बेटी से बहुत खुश था, पर समय पर किसका वश चलता है। एक बार सुमना बीमार पड़ गई और फिर बिस्तर से उठ नहीं सकी। दुनिया से ही वह चल बसी। चलने से पूर्व उसने अपने पिता को भाई कहकर संबोधित किया था। अनाथ पिंडक पुत्री के देहावसान पर बहुत दुखी था और उससे भी अधिक दुखी था यह सोचकर कि मरने से पहले उसकी बेटी ने उसे भाई कहकर पुकारा था। उसका मन विक्षिप्त था। उसे लग रहा था कि मरने से पहले उसकी बेटी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया है। बोझिल मन से वह शाक्य मुनि के पास पहुंचा तथा उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। शास्ता ने उसके चेहरे का हाव भाव देखकर उससे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तब अनाथ पिंडक ने अपनी परेशानी का कारण बताया। उसकी समस्या सुन बुद्ध ने उसे समझाया, अनाथ पिंडक, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी पुत्री ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। तुम सोतापन्न हो और वह सकदागामी थी। इस प्रकार आध्यात्मिक सीढ़ी पर वह तुमसे एक कदम आगे थी। इस नाते अगर उसने तुम्हें भाई कहकर संबोधित किया तो तुम्हें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी पुत्री एक सुशील कन्या थी और धर्म में अपना हाथ बटाती थी। वह धर्म में इतनी निपुण हो चुकी थी कि उसने सकदागामी अवस्था को प्राप्त कर लिया था। सकदागामी एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य आनंद और शांति में विहार करता है। बुद्ध ने कहा, अनाथ पिंडक, चिंता मत करो,
तुम्हारे पुत्री सुमरिक का यह लोक भी अच्छा था और परलोक भी अच्छा है। सुमना जिस लोक में उत्पन्न हुई है वह लोक आनंद और शांति से भरा है, क्योंकि उसने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए थे। अनाथ पिंडक को यह बात समझाते हुए ही भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी। इद नंदति पेच नंदति कत्तु पुण्यम उभयतम नंदति पुण्यम में कंतम ति नंदति भियो नंदति सुगंतिम गतो। अर्थात पुण्य करने वाला इस लोक तथा परलोक दोनों में आनंदित रहता है। पुण्य करने वाला चाहे कहीं भी जाए, आनंद साए की तरह उसका पीछा करती है। पुण्य कर्मी हमेशा यह सोचकर आनंदित होता है कि उसने कितना पुण्य कर्म किया है। दोस्तों, अनाथ पिंडक और सुमना की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में आनंद और शांति चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में केवल पुण्य कर्म करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पुण्य कर्म का संचय ही सुखदायी होता है, पाप कर्म का संचय दुखदायी होता है। इसीलिए पुण्य कर्म का संचय करें। जैसे पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके बहुत पुण्य जमा कर लेता है और उसका पुण्य कर्म ही उसके अच्छे भाग्य की नींव होती है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, पुण्य कर्म करना उतना ही आवश्यक है जितना जीवित रहने के लिए भोजन करना। इसीलिए सदैव पुण्य कर्म करिए, क्योंकि पुण्य कर्म ही वह मार्ग है जिस पे चल के आप अपने जीवन को आनंदमय और शांति प्रिय बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में।